कोरोना वायरस आज भारत समेत पूरी दुनिया में कहर बनकर टूट रहा है। आलम यह है कि कई देशों में ये वायरस बेकाबू हो चुका है और करीब 3 लाख से ज्यादा लोग दम तोड़ चुके हैं। इस बीमारी को फैलाने वाले चाइना ने इस पर काबू पा लिया है, लेकिन पूरी दुनिया अब भी इस वायरस से लड़ रही है। दरअसल शुरुआत में ही अगर चाइना ने इस वायरस के बारे में दुनिया को आगाह कर दिया होता तो शायद आज ऐसे हालात न होते। चाइना ने करीब 1.5 महीने तक जानबूझकर वायरस की कोई खबर अपने देश से बाहर नहीं निकलने दी। अगर वो पहले ही दुनिया को बता देता तो शायद दुनिया भर के देश फैलने से रोक सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। वैसे दोस्तों, पिछले कई मौकों पर दुनिया ने देखा है कि चाइना ही वो जगह है जहाँ से सबसे ज्यादा बीमारियां निकलती हैं। लिहाजा इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर क्या है डिजीज वाला कनेक्शन। घातक बीमारियों का गढ़ बना चाइना से ही क्यों फैलते हैं खतरनाक वायरस। कोरोना वायरस साल 2020 के लिए एक महामारी बनकर चुनौती दे रहा है, लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि कुछ साल पहले ही सार्स, बर्ड फ्लू, H1N1 जैसी घातक बीमारियां भी चाइना से ही निकली थी। ऐसे में ये सवाल लाजमी है कि आखिर ऐसा क्या है जो जबरदस्त संक्रमण से तबाही फैलाने वाली सारी बीमारियां चाइना से ही शुरू होती हैं। वहां क्या है जो पहला वायरस निकलकर दुनिया भर में फैल जाता है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को चाइना के इस शातिर चाल के पीछे की पूरी कहानी बताते हैं। साथ ही हम आप लोगों को ये भी बताएंगे कि आखिर वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जो चाइना से ही निकली हैं और जिन्होंने चाइना से निकलकर पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया। ऐसा पहली बार नहीं है जब चाइना से कोरोना वायरस जैसी महामारी निकली है। बीते सालों में चाइना से निकली बीमारियों ने दुनिया की मुश्किलें बढ़ाई हैं। चाइना के वेट फूड मार्केट को इन बीमारियों की जड़ माना जाता है। साथ ही चाइना में बड़े पैमाने पर होने वाली एनिमल फार्मिंग को भी इसका जिम्मेदार माना जाता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि चाइना से नई नई बीमारियों के फैलने की एक वजह वहाँ का फूड मार्केट है। चाइना के शहरों में फल सब्जी से लेकर मीट के मार्केट फैले हुए हैं। खासकर चाइना के मांस के मार्केट नई बीमारियों की जड़ बनते जा रहे हैं। चाइना में कई तरह के जानवरों के मांस मिलते हैं। चाइना के लोग सांप, छिपकली से लेकर सी फूड के नाम पर कई तरह के समुद्री जीवों का मांस खाते हैं। चाइना के शहरों में मीट के मार्केट में ये सब खुलेआम मिलता है। चाइना के शहरों की घनी आबादी और वहां के मीट के मार्केट की वजह से वहां से नई नई बीमारियां पनप रही हैं। वुहान की जिस मार्केट से कोरोना वायरस फैला है वो जानवरों के लिए दुनिया की सबसे बदनाम मार्केट है। इस मार्केट में दुनिया का हर वो जानवर खाने के लिए बिकता है जिसको खाने के बारे में आप सोच भी नहीं। पिछले 20 सालों में चाइना से कुछ ऐसे खतरनाक वायरस फैले हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में मौत बांटी है। आगे हम आपको कुछ ऐसी ही बीमारियों के बारे में बताएंगे जो चाइना से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गई। एवियन फ्लू या कहें कि बर्ड फ्लू एक वायरल संक्रमण है जो पक्षियों से पक्षियों में फैलता है। ये बीमारी संक्रमित मुर्गियों या किसी दूसरे पक्षियों के बेहद नजदीक रहने से फैलती है। मुर्गियों की अलग अलग प्रजातियों से डायरेक्ट कांटेक्ट में इंसानों में भी ये बीमारी फैलती है। इंसानों में ये वायरस मुंह, आंख और नाक के जरिए फैलता है। इस महामारी के कई स्वरूप लंबे समय से दुनिया के सामने आते रहते हैं, लेकिन इस समय प्रचलित H5N1 पहली बार 1996 में चाइना में सामने आया था। इसे हाई पैथोजेनिसिटी का वायरस माना जाता है। साल 2002 के बाद कई जगह फैले एवियन फ्लू का स्वरूप काफी कुछ H5N1 से मिलता जुलता था और शायद यही वजह है कि अमेरिका की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि चीन महामारियां फैलाता जा रहा है। कहा जाता है कि वायरस भी वुहान के वेट मार्केट से ही इंसानों में फैला था, जिसके बाद दुनिया भर में मुर्गियों को मारकर इस बीमारी को और ज्यादा फैलने से रोका गया था। चाइना के मांस बाजार बीमारियों की जड़। कोरोना चीन के वुहान शहर से निकलकर दुनिया भर में फैल गया। विशेषज्ञों का इस मामले में कहना है कि ये वायरस जानवरों से इंसानों में आया। इस बारे में अलग अलग बातें की जाती हैं, लेकिन ज्यादातर विशेषज्ञ इसके लिए चमगादड़ को जिम्मेदार मानते हैं। चमगादड़ के मांस और उसके सूप से कोरोना दुनिया भर में फैल गया। चमगादड़ और इसके जैसे जीव जंतुओं का व्यापार वुहान के वेट मार्केट में किया जाता है। दुनिया के करीब 10 देशों में वेट मार्केट चल रहे हैं।
और साथ ही बीमारियों को फैला रहे हैं, जिनमें वुहान के वेट मार्केट सबसे बड़ी है, जिसे वायरस फैलाने का गढ़ माना जा रहा है। इन वेट मार्केट में खुली दुकानों में जीवों को काटा जाता है और इनके खून, मांस और शरीर के दूसरे अंगों से वायरस फैलते हैं। इन बाजारों से निकले वायरस आसानी से इंसानी शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और दुनिया भर में महामारी फैलाते हैं। 2002 में सार्स नाम की महामारी भी चाइना के किसी शहर से फैली थी। उस वक्त चाइना ने कुछ समय के लिए इस मार्केट को बंद कर दिया था, लेकिन बाद में वापस खोल दिया। 2002 में चाइना से फैला सार्स वायरस। सार्स महामारी नवंबर 2002 में चाइना से ही फैली थी। सबसे पहले दक्षिणी चीन के गुआंगडोंग इलाके से इसका वायरस मिला था। नवंबर 2002 में और जुलाई 2003 के बीच दक्षिणी चीन में सार्स रोग का आउटब्रेक हुआ था। इस महामारी से कई देशों में हजारों लोग संक्रमित हुए थे। सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। सबसे ज्यादा मौत हांगकांग में हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक इस महामारी में डेथ रेट 9.6% थी। ये वायरस दुनिया के करीब 37 देशों में फैल गया था। आज का कोरोना वायरस भी सार्स परिवार का ही सदस्य है। आज भी सार्स वायरस की कोई वैक्सीन या दवा नहीं बन सकी है। ठीक उसी तरह कोरोना की वैक्सीन भी अभी तक नहीं बन पाई है। चाइना में होती है एनिमल फार्मिंग। वुहान के वेट मार्केट में जानवरों के मांस और ब्लड का इंसानों के शरीर से संपर्क होता रहता है। ये वायरस के फैलने की सबसे बड़ी वजह है। खासकर हाइजीन में थोड़ी सी भी चूक वायरस के फैलने में मददगार साबित होती है। ये कहीं भी हो सकता है। मसलन इबोला नाम का वायरस अफ्रीका से पूरी दुनिया में फैला। इबोला के वायरस चिंपैंजी से इंसानी शरीर में पहुंचा था, क्योंकि यहाँ पर चिंपैंजी का मांस खाया जा रहा था, जिससे यह वायरस इंसानों में पहुंचा और फिर अफ्रीका से निकलकर पूरी दुनिया में पहुंच गया। विशेषज्ञ बताते हैं कि पूरी दुनिया में मांस का कारोबार बढ़ रहा है, जंगल कम हो रहे हैं और जानवरों की फार्मिंग बढ़ रही है। इसकी वजह से जंगली जानवरों के वायरस फार्मिंग वाले जानवरों में आ जाते हैं। वहां से ये वायरस आदमी के शरीर में पहुंच जाते हैं, जबकि चाइना में तो जानवरों की फार्मिंग तक होती है। इंसानों के खाने के लिए यहाँ कई तरह के जीवों की फार्मिंग की जाती है और शायद इसीलिए चाइना से ही दुनिया में कोहराम मचाने वाले वायरस निकलते हैं। वेट मार्केट चाइना के अलावा थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ताइवान, हांगकांग, सिंगापुर, साउथ कोरिया और जापान में चल रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट की माने तो इन वेट मार्केट में लाखों करोड़ डॉलर का सालाना कारोबार होता है। चाइना की गुआंगडोंग में एक बड़ा वेट मार्केट है, जहां सांप, अजगर, चमगादड़, गिरगिट, चूहे, कछुए, लोमड़ी के बच्चे, जंगली बिल्ली, मगरमच्छ, पैंगोलिन और चीते के बच्चे का मांस मिलता है और यही वायरस फैलने के सबसे बड़े केंद्र हैं। चाइना में कोरोना फैलने के बाद सरकार ने वुहान मार्केट को बंद कर दिया था, लेकिन वायरस का असर कम होने के बाद ये मार्केट फिर से खोल दी गई है।